क्या आप लोगों को पता है कि आप इस वक्त फ्रीलांसिंग में जिन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं कि वो स्किल्स अगले कुछ अरसे के अंदर लाइक 4 to 5 years के अंदर वो स्किल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाने हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन स्किल्स की जगह ले लेनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉबलेस हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइक 50 मिलियन प्लस लोग जॉबलेस हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ग्रो कर चुकी है और कौन कौन से ऐसे काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी कर सकती है और वो आपकी जॉब की जगह ले सकती है। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आपके पास कोई वीडियो का एक स्क्रिप्ट है और आप उसे एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालें और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए एक वीडियो जनरेट करके दे देगा जिसके अंदर ऑडियो भी होगी, जिसके अंदर क्लिप्स भी होंगे, वो कंप्लीट एक वीडियो होगी जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने वीडियो के स्क्रिप्ट से बना सकते हैं। अब ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इस वक्त भी है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है इनवीडियो में भी आप अगर अपना कोई वीडियो का स्क्रिप्ट देते हैं और वो आपके लिए एक वीडियो भी बना देता है। अगर आपको वॉइस ओवर चाहिए तो उसी स्क्रिप्ट की बेस के ऊपर वो एक वॉइस ओवर भी जनरेट कर देगा और आपकी कंप्लीट वीडियो रेडी हो जाएगी जो कि आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अभी ये टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई कि सारी चीज परफेक्ट हो। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप सेट कर सकते हैं और आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक और भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सेम इसी जगह के ऊपर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप मेरी शक्ल पे अपनी शक्ल लगाना चाह रहे हैं तो ये काम आज की डेट में भी पॉसिबल है। आप मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि क्या वाकई में ही यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ या कोई और बंदा बैठा हुआ है। आप मेरा फेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी इस वक्त आ चुकी है ना। इंटरेस्टिंग बात। अब यहाँ पर आप देखें कि वीडियो एडिटिंग के जितने भी लोग हैं उनकी जॉब्स आने वाले कुछ अरसे के अंदर ख़त्म हो सकती हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इस हद तक मैच्योर हो जाता है ये प्लेटफॉर्म, तो आपका ये सारा काम ऑटोमेट हो सकता है। अब जो सेकंड जॉब है जो कि मैं समझता हूँ कि वो भी खतरे में है, वो भी ख़त्म हो सकती है, वो है वॉइस ओवर की जॉब। अब वॉइस ओवर की जॉब क्यों खतरे में है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी इसी आवाज़ के अंदर बगैर बोले एक ऑडियो जनरेट कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस वक्त आपकी आवाज के अंदर एक वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है रिजेंबल। उसके अंदर आप अपनी आवाज का एक क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर आप डिफरेंट डाटा प्रोवाइड करेंगे उन्हें अपनी ऑडियो का और वो आपके लिए ही एक ऐसा टेम्पलेट जनरेट कर देंगे जिसके अंदर आप किसी भी तरह का स्क्रिप्ट ऐड करेंगे वो आपकी आवाज के अंदर बोलेगा और डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर भी बोल सकता है। लाइक अगर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं और उसमें मैं स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जोर दे रहा हूं तो वो ये काम भी आपके लिए करेगा। अगर मैं कोई फन बात कर रहा हूं, कॉमेडी कर रहा हूं तो वो उस हिसाब से मेरी आवाज को चेंज कर देगा। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा अभी मैच्योर नहीं है, ये अभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे आने वाले 5 सालों के अंदर यहाँ बैठ के इस माइक्रोफोन के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं होगी अगर मैं चाहूँ तो। आपने रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी फेक ऑडियोज भी चल रही हैं। लोग पॉलिटिशियंस एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार देखो अगर आपने हमारी फेक ऑडियो बनाई है तो हम भी आपकी फेक ऑडियो बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो फेक ऑडियोज हैं वो इसी तरह के डीप फेक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनी हुई हैं। समझ आई? तो वॉइस ओवर वाला जो काम है वो भी आपका इस वक्त सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो इसकी भी जॉब्स आने वाले कुछ अरसे के अंदर कम हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब तक ये सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते, इनको 5-6 साल या 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म कैरियर्स बनाएं इन्हीं जॉब्स के अंदर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी एंड में बताऊंगा। तो अब हमने बात कर ली वीडियो एडिटिंग की, हमने बात कर ली वॉइस ओवर की, अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन की। ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि डाल-ई एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जाके कोई भी चीज टाइप करें, किसी भी तरह का टेक्स्ट टाइप करें, वो उस तरह का आपके लिए एक इमेज बना के दे देगा। तो उसके अंदर आप ऐसा खूबसूरत आर्ट बना सकते हैं जो कि अगर आप वैसे बनाने के लिए बैठे हैं, लाइक आप सॉफ्टवेयर के ऊपर उसे बनाने के लिए बैठे तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपने वेबसाइट के अंदर एक सिंपल सी एक क्वेरी लिखी जिसके ऊपर उसने एक पूरा आर्ट वर्क आपके लिए बना के दे दिया।
अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आपको ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड। आपको पता है कि एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज हुआ करते हैं, जो कि आप कॉम्प्लेक्स किस्म के आप डिजाइन अगर आपने क्रिएट करने तो आप वहां पर क्रिएट करते थे। अगर आपने सिंपल डिजाइन भी क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी एडोबी फोटोशॉप के अंदर आपको टाइम लग सकता है। लेकिन कैनवा ने आके यहाँ पर गेम टोटली चेंज कर दी। कैनवा ने आपके जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपका पूरा इमेज या एक पूरा डिजाइन आपके लिए सामने रख दिया। आप बहुत सारे उसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, कोई भी टेम्पलेट पे क्लिक करें, उसके अंदर टेक्स्ट चेंज करें और वो डिजाइन आपका है। तो जो बेसिक काम थे, लाइक कोई फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करनी है, यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करना है, वो सारे काम आज आपका कैनवा क्रिएट करके दे रहा है, जिसको करने में लाइक अगर आपको 1 घंटा लगता था, आज आपको कैनवा के थ्रू जस्ट 5 मिनट से भी कम टाइम लग रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होते हैं, जो कस्टम डिजाइन्स होते हैं, वो आप वहां पर ही बना सकते हैं। कैनवा पे तो आपने किसी का आपको टेम्पलेट मिला, आपने बना लिया, या फिर आपने कोई एक डिजाइन बनाया, लेकिन उसमें लिमिटेशंस अभी भी हैं। तो इसी वजह से फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें वहां पर मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से अगले 5 से 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहां से कहां पहुंच जाना है। शायद एडोबी भी कोई ऐसी चीज निकाल दे इस टेक्नोलॉजी को बीट करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कभी पीछे नहीं रहेगी। वो इसको बीट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी बनाएंगे। तो अब अगर हम बात करें आर्टिकल राइटर्स की या फिर कॉपी राइटर्स की, तो उनका काम भी खतरे में है, क्योंकि ऐसे AI सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे देते हैं, एड कॉपीज लिख के दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीजें इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है। अभी टाइम लगेगा, लेकिन खतरा जो है, खतरे की घंटी जो है वो सर पे लाजमी मंडला रही है। तो जैसे कि मैंने अभी ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपको बताया कि आप एक क्वेरी लिखते हैं और उसके बाद आपको वो डिजाइन मिल जाता है। इसी तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग के अंदर भी अपना मेन टाइटल लिखेंगे और आपके लिए वो पूरा आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। तो अब अगर हम डाटा एंट्री की बात करें तो डाटा एंट्री तो ऑलरेडी खतरे में है भाई। वो तो कुछ अरसे के अंदर मुझे लगता है कि डाटा एंट्री की जॉब्स ही खत्म हो जानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपका काम बहुत जल्दी कर देते हैं। अगर आप किसी बंदे को हायर करते हैं कि गूगल से मुझे ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ के दो, तो वो सॉफ्टवेयर उसे वही इन्फॉर्मेशन जस्ट एक क्लिक के ऊपर ढूंढ के दे देगा। तो वो क्यों हायर करेगा ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को, जिसको उसे लाइक $5 पर आवर के ऊपर उसे रखना पड़े और उसके ऊपर उसका टाइम भी लगेगा। तो क्यों ना एक सॉफ्टवेयर को यूज किया जाए जो कि आपका सारा काम एक क्लिक के ऊपर कर दे। इसके अलावा अगर हम वेबसाइट क्रिएशन या वेब डिजाइन की बात करें तो वो चीज भी बहुत हद तक ऑटोमेट हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसकी भी जगह ले ली है। आप जस्ट एक क्लिक से अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम ड्राइवर्स की यहाँ पे एग्जांपल लें, जो कि इस चैनल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ड्राइवर्स की जो जॉब्स हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि आपने देखा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है यूएस के अंदर। आपने देखा कि टेस्ला कंपनी ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स निकाली हैं और लोग बहुत लंबे लंबे सफर जो हैं वो स्टीयरिंग को टच किए बगैर कर लेते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी और बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे होंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ड्राइवर क्या कर रहा है। ड्राइवर का तो कोई भी काम नहीं रहा। मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर ऐसे फिट हुए होंगे कि आप कहीं भी जाना चाहो, कोई एक्सीडेंट की परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे से कोई चीज़ आ रही है, आपकी गाड़ी को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे मैंने ब्रेक लगानी है। और अगर पूरी दुनिया ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर चल रही है तो एक्सीडेंट का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया है, अब आपको ज़रा थोड़ा समझाने की बारी आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी भी जॉब आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी भी जगह ले लेगी, तो आप क्या कर सकते हैं। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी के साथ इन टच रहना है। आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने हैं वेबसाइट के ऊपर जाके, ऐसी वीडियोस देखनी है जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ देती हैं इस तरह की चीज़ों की। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपने अपने पुराने सॉफ्टवेयर को छोड़ के नए सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है आपने उसी हिसाब से उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते रहना है। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते रहेंगे ना, तो आपकी जॉब्स या फिर आपका काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि आप हर चीज़ के साथ आप इन टच होंगे। आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहेंगे। तो आप कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको लगे कि हाँ यार अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं वापस अब कुछ और काम ढूंढूं, मेरी जॉब ही नहीं है मार्केट के अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे।
AI आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, बल्कि AI आने के बाद जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी। अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहे और हर न्यूज़ के साथ, अपनी इंडस्ट्री में जो न्यूज़ है उसके साथ इन टच रहें, अपने आप को अपडेटेड रखें ताकि आपको हर चीज़ का पता हो कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप Etsy से फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।